हेलो बेटा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज से बेटा वो अपन एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं और ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आज के बाद की जितनी वीडियोस होंगी वो एक्सरसाइज का फुल एक्सप्लेनेशन होगा। देखते बेटा, ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन इसको क्लियर करते हैं। ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं बेटा, मैं इनकी आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे कर सकेंगे। इसमें बेटा जैसे ईयर वाले क्वेश्चंस होते हैं, डिजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इनके लिए मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो केवल एक ही ट्रिक हर क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करनी है। मीन्स इज दैट वी हैव टू अडॉप्ट सेम प्रोसीजर फॉर ऑल द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर थिंग। लाइक एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें अपन एक ही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपने डॉटर से कहा 7 years एगो, 7 years पहले आई वॉज 7 times, मैं था 7 times आपसे 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू वर देन, उस समय आप जब थे उससे मैं आपसे 7 गुना ज़्यादा था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, फ्रॉम नाउ मीन्स बाद में, आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल, मैं आपसे 3 गुना हो जाऊंगा। एजेंट दिस इंटरेस्टिंग, ये तो ऐसे पूछा है कि क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? हाँ भाई ठीक है, इंटरेस्टिंग है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अपन को ये जो लैंग्वेज बोल रहा है, इस लैंग्वेज को एक तो अपन को एल्जेब्रिकली एक्सप्लेन करना है, दूसरा बेटा अपन को ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ग्राफ पेपर्स होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा अपन को इस तरीके के ग्राफ पेपर्स भी आपको लेकर के रखना है। मैं आपको इस क्वेश्चन के ग्राफ भी बना करके दिखाऊंगा और इस क्वेश्चन के पूरे प्रोसीजर को किस तरीके से अपन को क्लियर करना है देखते हैं। जब भी बेटा एज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि एज के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पहले सबूत तो अपन प्रेजेंट एज मानेंगे। यहाँ देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो आफ्ताब है, एक इसकी डॉटर है। तो अपन लोग क्या करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x year and the present age of daughter, उसकी जो बेटी है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो अपन मानेंगे y year। ठीक है बेटा, अब अपन ने ये एज मान ली। अब क्या होगा, अपन इसके अंदर मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं। कहीं पर भी बेटा एगो लिखा होगा या बिफोर लिखा होगा उस समय अपन को माइनस साइन का यूज करना है, सब्सट्रैक्शन का। आफ्टर लिखा होगा, फ्रॉम नाउ लिखा होगा, लेटर लिखा होगा, उस समय अपन को बेटा पॉजिटिव साइन का यूज करना है। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, ध्यान से देखते बेटा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 7 years एगो। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है बेटा कि 7 years एगो, लेटर, इस तरीके के जैसी वर्ड आ जाए हमको वहां पर रुक करके सारी चीजों को पहले क्लियर करना है, तब अपन आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर देखो बेटा, अपने चैप्टर का नाम ही है 2 वेरिएबल्स, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ही आसानी से अपन को सॉल्व होगा। हम यहाँ देख रहे हैं बेटा कि प्रेजेंट एज आफ्ताब की अपन ने एक्स ईयर मान, तो एक ये वेरिएबल हो गया और दूसरा वेरिएबल हमारे पास बाई हो गया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है बेटा कि इन दोनों वेरिएबल की अपन को वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू को निकालने के लिए वी शुड हैव मिनिमम 2 इक्वेशन, हमारे पास 2 इक्वेशन होना जरूरी होता है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है 7 years एगो, 7 years एगो। तो अब अपन हेडिंग बनाते हैं बेटा कि 7 years एगो।
मैंने आपको भी बताया बेटा इसमें कि ये जो एगो वर्ड आ गया, इसीलिए अपन को रुक करके इसकी क्या बनानी है, हेडिंग बनानी है। हेडिंग बना करके हम देखते हैं एगो का मतलब क्या होता है, कि एगो का मीन्स सर आपने बताया नेगेटिव साइन का यूज करना है। तो 7 ईयर पहले दी एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या होगी बेटा, अभी प्रेजेंट में हमारी x है तो 7 ईयर्स पहले हो जाएगी x माइनस 7, माइनस का यूज करना है। दी एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी बेटा, बिल्कुल सही, डॉटर की हो जाएगी y माइनस 7। क्लियर, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तब जाकर के अपन को लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमसे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जरा उसको सुनते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were। मैं 7 times था, तो एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 7 times एज ऑफ डॉटर। बताइए बेटा, डॉटर की एज का 7 times कर रहे थे, तब जाकर के जो है आफ्ताब की एज आ रही थी। कब, 7 years ago। तो 7 years ago में भैया आफ्ताब की एज कितनी है, कि सर x माइनस 7। अच्छा, इक्वल टू 7 इंटू एज ऑफ डॉटर कितनी है, y माइनस 7। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लो, 7y माइनस 7 7 49, x और y वेरिएबल एक साइड ले लो, x माइनस 7y इधर आ जाएगा, माइनस के 49 प्लस का 7 हो जाएगा, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 इक्वेशन फर्स्ट। इसी को ही बेटा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा आया है, क्योंकि इसमें देखो बेटा एल्जेब्रा हो रहा है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन अभी अपन ने बेटा केवल एक इक्वेशन बनाई है, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, इसीलिए वी शुड हैव 2 इक्वेशंस। अब आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन फिर क्या कहता है मैथ में। आगे बोल रहा है बेटा आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। मैंने आपसे कहा फ्रॉम नाउ वर्ड आ गया बेटा, एगो वर्ड आ गया तो अपन ने रुक की हेडिंग बनाई थी। ऐसे ही अब बेटा फ्रॉम नाउ वर्ड आ गया है, इसलिए अब अपन को रुकना पड़ेगा। 3 years फ्रॉम नाउ, तो अपन हेडिंग बनाएंगे 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ, दोनों की पहले एज निकालो, बगैर मैथ में देखे कुछ भी। दी एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, प्रेजेंट बेटा x है, तो फ्रॉम नाउ में क्या करना है अपन को, प्लस लगाना है, तो x प्लस 3 ईयर है इसलिए 3। दी एज ऑफ डॉटर y प्लस 3। फिर लिखना है अपन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई सेल बी, यानी मैं होऊंगा 3 times एज ओल्ड एज यू विल। मैं बेटी से 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, एज ऑफ आफ्ताब जो है उसकी जो एज होगी वो 3 times हो जाएगी एज ऑफ डॉटर। क्लियर, आफ्ताब की एज क्या है बेटा, x प्लस 3, 3 इंटू वाई प्लस 3, डॉटर की एज y प्लस 3 है। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, वेरिएबल इधर ले लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये सपूतो दूसरा इक्वेशन ये हो गया हमारे पास। पहली इक्वेशन अपनी बेटा ये थी। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा था बेटा कि एल्जेब्रिकली इसका रिप्रेजेंट करो, तो ध्यान देना सपूतो, ये ही दोनों इक्वेशंस जो हैं ये इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। सो अपन यहाँ आंसर बना के अगर लिखना चाहें, सो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन
एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, दोनों इक्वेशंस को लिख दो बेटा। x माइनस 7y इक्वल टू -42, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, और सेकंड है x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये हमारे हो गए आंसर। ये कंप्लीट यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन का एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। अब अपन को बेटा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान दो सपूतो, इनके अपन को एज नहीं निकालना है। अगर वो पूछता कि आफताब या उसके डॉटर की एज बताओ तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन बेटा कैसे सॉल्व करते, मैंने आपको अभी 3 प्रोसीजर्स पढ़ाए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उन मेथड्स के थ्रू बेटा अपन लोग इन दोनों को सॉल्व कर सकते थे। और मैंने आपको जब इनको सॉल्यूशन के टाइप पढ़ाए थे तब बेटा आपने देखा था मैंने 2 तरीके पढ़ाए थे इनके, एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। ग्राफिकल मेथड ये अभी अपन देख भी रहे हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनाते हैं, और यही ये क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि ग्राफिकली इसको पहले रिप्रेजेंट करो। सॉल्व तो नहीं करवा रहा लेकिन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन चाह रहा है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन इसका अभी करने जा रहे हैं। तो इसके लिए बेटा अपने पास वी शुड हैव ग्राफ पेपर्स, और हमारे पास ये ग्राफ पेपर मैंने ले रखा है। तो इस ग्राफ पेपर में अपन लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले उन दोनों जो हमारी एल्जेब्रा की इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस की बेटा अपन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं इक्वेशन के बेसिस पर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं जरा, ध्यान दो बेटा। अब अपन को क्वेश्चन नंबर 1 का एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन अपन लोग कर रहे हैं। अब इस एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन अभी अपन ने देखा था कि एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अपन ने पहले एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किया और उसको सॉल्व करके देखो ये अपन ने जो क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन किया बेटा। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किया था, आपको क्लियर हो गया। ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में दोनों इक्वेशंस अपन ने निकाली थी। अब इन विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इक्वेशंस नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आ गया बेटा समझ में, देखते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा सबसे पहले अपन को दोनों जो एल्जेब्रिक हमारी इक्वेशंस थी, एक तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ये रही और सेकंड वाली इक्वेशन ये रही, ये दोनों इक्वेशंस को अपन लोग नोट कर लेंगे। अब ध्यान देते बेटा, हर एक इक्वेशन की एक टेबल बनेगी। ये हमारी ग्राफ टेबल एक हो गई, और इस इक्वेशन की ग्राफ टेबल अपनी बेटा ये हो गई। अब ये कैसे बन रही है मैं सारा एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। तो ध्यान रखना है बेटा, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इसीलिए हमारी 2 ग्राफ टेबल बनेंगी। क्लियर है। अब हमारा है कि इसका मतलब सर अपन ये क्या पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि बेटा अपन ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल मेथड काय के लिए, कि ग्राफिकल मेथड होता है सर 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का अपन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान देते बेटा, हमारे पास ये इक्वेशन थी x माइनस 7y इक्वल टू -42। अब क्या करेंगे, अपन किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जनरली बेटा अपन y की वैल्यू निकालते हैं, x को उधर भेजेंगे तो -7y इक्वल टू माइनस का 42, x इधर आएगा तो माइनस का x। ध्यान देना बेटा, चूंकि सभी में माइनस है इसीलिए मल्टीप्लाई कर दो माइनस का सभी में, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्लस का 7y प्लस का 42 प्लस का x। ठीक है, तो y इक्वल टू आ गया 7 अपॉन में पहुंच जाएगा 42 प्लस x अपॉन 7। अब हमको क्या करना है बेटा कि जो x की वैल्यूज हैं, इन x की वैल्यू को अपने मन से लेट करते चलना है और यहां पर इस इक्वेशन में रखते चलना है, और y की वैल्यू इससे अपन फाइंड आउट करते चलेंगे। यानी x की वैल्यू अपन अपने मन से लेट करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब बात आती है कि सर x की वैल्यू क्या लेट करें, कि जैसे मैंने पहले x की वैल्यू 0 लेट की, तो x इक्वल टू यहाँ बेटा 0 रख देंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 42 प्लस 0 अपॉन 7, 42 प्लस 0 42 अपॉन 7, 7 6 जा 42, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6 आ गई। तो ध्यान दो, साथ ही साथ अपन नीचे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे कि x y, और फिर इन दोनों का कॉमन पॉइंट्स क्या बन रहा है, x, y क्या आ रहा है। तो x की वैल्यू अपन ने बेटा 0 रखी,
तो y की वैल्यू क्या आई 6, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो x, y जो पॉइंट बनेगा हमारा वो क्या आ जाएगा 0, x पहले रखेंगे बेटा 0,6, y पहले मत रख देना, गलत हो जाएगा। क्लियर? चलो ध्यान देते, अभी मैं ये बताऊंगा ये 0 ही क्यों रखा। अब मैंने रखा x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू यहाँ 7 रख देंगे बेटा, तो 42 प्लस 7 अपॉन 7 49, 7 7 जा 49। ये क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू मैंने 7 रखा तो y इक्वल टू भी 7 आया, तो x इक्वल टू 7 रख दिया, y इक्वल टू भी 7 आया, हमारा पॉइंट बन गया 7,7। क्लियर? डाउट नहीं। थर्ड वन, x इक्वल टू मैंने -7 रखा, क्यों रखा अभी बताऊंगा आंसर। तो x इक्वल टू -7 रखा, तो 42 - 7 अपॉन 7, 35 बचेगा बेटा, 42 7 जाएगा तो 35, 7 5 जा 35, तो -7 5, तो आ गया -7,5। ये फर्स्ट टेबल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर हम क्या यहाँ पर पुट करें, आपने x इक्वल टू 0 रखा। ध्यान दो बेटा, हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी ऊपर नंबर आएगा उस नंबर को हमको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है सर, हमको उसे 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से जब अपन उसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा कोई नंबर अपन यहाँ पर बनाएंगे जिसके बेसिस पर ये सब हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा कि ऐसा नंबर ये जो बने कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा बेटा कि सर वो 7 का मल्टीपल हो जाए। कैसे मल्टीपल? कि 0 आ जाए या तो ऊपर, ठीक है, या फिर 7 आ जाए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आ जाए, 7 3 जा 21 आ जाए, 7 4 जा 7 5 जा 7 6 जा। तो अपन देख रहे थे कि अगर x की वैल्यू हमने 0 ले ली तो 42 बन जाएगा ये, तो 7 6 जा 42 यहाँ पर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? ध्यान दो बेटा, फिर सर आपने फिर कैसे सोचा? मैंने फिर सोचा कि x की वैल्यू अगर 7 रख लें तो फिर क्या होगा, 42 और 7 49 हो जाएगा, 7 का वो मल्टीपल होता है, 7 7 जा 49। तो सर ऐसा करो ना क्या कि 7 का अगर अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। आप ऐसा करो कि 140 बनाना है तो इसमें x की वैल्यू 98 रख लो। क्लियर ना बेटा? x की वैल्यू अगर अपन 98 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 100, क्लियर है। वो x की वैल्यू अगर अपन 98 रख देंगे तो 42 और 98 क्या हो जाएगा बेटा, 140 हो जाएगा ना। तो 140 अपॉन क्या हो जाएगा 7, तो 7 2 जा 14, 20 आएगा आंसर। तो क्लियर? तो x की वैल्यू अपन को 98 रखना है या नहीं रखना है, ये और एक और सोचने वाली बात है। अगर बेटा अपन लोग x की वैल्यू 98 रखेंगे तो x की यह वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम लोग जब इस ग्राफ में स्केल बनाएंगे तो 98 अगर ये बॉक्सेस अपन गिनने जाएंगे तो बेटा अपने पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसीलिए हमको क्या करना है कि हमको ऐसा जो है सिस्टम बनाना है, हमको ऐसा सिस्टम रेडी करना है जिसके बेसिस पर क्या हो जाए बेटा कि ये x की वैल्यू हमें कम से कम रखनी पड़े और इसकी मल्टीपल होकर के कैंसिल आउट भी हो जाए और हमारे ग्राफ पेपर की स्केल में भी आ जाए। तो इसके लिए अपन ने x इक्वल टू 7 रखा। 7 बॉक्सेस अपन आसानी से ले सकते हैं, 7 रखेंगे तो 49 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट फिर x की वैल्यू -7 रखी। क्यों रखी? कि यहाँ पर 35 बन जाएगा बेटा। -7 को अपन आसानी से जब अपन ग्राफ पेपर बनाएंगे तो जिधर पॉजिटिव इस साइड लेंगे, इस साइड अपन नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव में भी -7 बॉक्सेस अपन बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ -7 रख दिया तो ये छोटी डिजिट्स आ गए। सेम ऐसा ही प्रोसीजर हम लोग बेटा ये इक्वेशन 2 के साथ करेंगे। या अपन को वेरिएबल y की वैल्यू निकालनी है, 3y उधर कर दिया तो प्लस का हो गया बेटा, 6 इधर आ गया तो माइनस का हो गया। y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 अपॉन में आ जाएगा, तो x - 6/3। अब क्या करेंगे अपन ऐसी वैल्यूज, एक तो x इक्वल टू 0 बहुत छोटा 0 रखा, -6 आया बेटा, -6 3 से -2 आ गया, तो 0 - 2 हो गया, 0, -2। सेकंड x की वैल्यू मैंने 6 पुट कर दी बेटा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, 0/3, 0 आंसर, ये 6, 0 छोटे डिजिट बन रहे हैं बेटा। फिर x की वैल्यू मैंने 3 रख दी, -3 आ जाएगा, 3 से 3 -1 आ जाएगा, तो ये 3 पॉइंट हमारे आ गए। सर आपने 3 बार ही पुट क्यों किया है, ये भी एक क्वेश्चन है बेटा। आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स कितने टाइम्स भी इसको पुट कर सकते हो। जितनी ज़्यादा टाइम्स अपन लोग पुट करेंगे उतना ही अच्छा और सुंदर अपना ग्राफ पे आता है। वैसे 2 और 3 बार सफिशिएंट होता है बेटा, मैक्सिमम इसको 3 अपन लोग x की वैल्यूज़ लेट कर लेते हैं और y की वैल्यूज़ अपन लोग निकाल लेते हैं।
तीन ही बार का टेबल अपन ने इधर बना लिया है, 3 टाइम्स का सफिशिएंट रहता है। अब अपन लोग क्या करेंगे बेटा कि इसको अब अपन अपने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे बेटा कि ध्यान से देखो, इसके लिए अपन लोगों को पहले ग्राफ पेपर पर एक्सेस बनानी होंगी। एक्सेस बनाने के लिए हम लोग क्या करें कि यहाँ पर भी तो सर बना सकते हैं, अपन बना सकते हैं। अगर बेटा देखो क्या होता है ग्राफ पेपर में, रफली आपको बताता हूँ बेटा, अपनी एक्सेस ये 4 एक्सेस का सिस्टम होगा ग्राफ पेपर पर। कैसे 4 एक्सेस बेटा, ये एक्स एक्सेस होती है हमारी एक्स एक्सेस, और ये बेटा वाई एक्सेस होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सेस को लिया जाता है बेटा, और इधर नेगेटिव एक्स एक्सेस को लिया जाता है। इधर पॉजिटिव वाई एक्सेस की वैल्यू रहती हैं, और वाई एक्सेस की नेगेटिव जो वैल्यूज होती हैं वो बेटा नीचे की ओर होती है। एक्सेस यहाँ पर 2 ही हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। इसीलिए बेटा यहाँ पर 2 ही कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट है ये, और ये वाई कोऑर्डिनेट है। इनको अपन पॉइंट भी कहते हैं। ये पॉइंट हमारा, ये एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 0, -2, 6, 0, 3, -1। क्लियर बेटा। तो अब अपन को ऐसे ध्यान रखना है कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि बिल्कुल नीचे अगर अपन यहाँ लाइन खींचे सर तो ऐसे और ऐसे बना दें। तो अगर वाई में नेगेटिव में वैल्यू देखते हैं अपन बेटा, वाई में नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -2 तक जा रही है। इधर देख लो वाई में कि यहाँ तो सर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो वाई में -2, यानी वाई में 2 बॉक्स नीचे जरूर होना चाहिए, उससे ऊपर ही अपन लोग लाइन खींचेंगे। ये कंफर्म हो गया। एक्स में देख लो बेटा, एक्स में कि सर एक्स में -7 तक जाएगा, यानी अब अपन इधर बेटा इस साइड में 7 बॉक्सेस जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि 7 तक आना है इसको। पॉजिटिव में एक्स कितना मैक्सिमम जा रहा है, 7 तक जा रहा है। इधर भी एक्स कितना मैक्सिमम जा रहा है, 7 तक जा रहा है। तो ऊपर के लिए अब अपन राइट हैंड साइड के लिए भी 7 बॉक्सेस छोड़ना नेसेसरी है। वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है कि इसमें 7 आ रही है, और इसमें वाई की वैल्यू 0 ही है मैक्सिमम में पॉजिटिव में, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वाई की वैल्यू ऊपर के लिए वो अपन को 7 तक छोड़ना है। क्लियर आ गया। तो इसी तरीके से अब अपन को एक आइडिया लेना पड़ेगा, जैसे अपन यहाँ ले रहे हैं ऑरिजन, तो इधर बॉक्सेस गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर काफ़ी हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी काफ़ी हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अपन उसको ऑरिजन बनाते हुए अपन एक्सेस बनाते हैं। तो ये हमारी बेटा एक्स एक्सेस होने जा रही है, ठीक है। देखो बड़ी स्केल ले लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई तैयार, और इधर बेटा हमारा ये वाई एक्सिस रेडी हो गया। वाई के लिए अपन देख लो बेटा, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी काफ़ी अपन अपने पास स्पेस है, कोई इशू नहीं है। ध्यान दो बेटा, अभी कुछ बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर ये जो वैल्यूज़ हैं वो 10 और 20 इन सबसे एक्स और वाई की वैल्यू ज़्यादा नहीं आएगी? आ सकती हैं बेटा, 45 50 100 200 ये भी आ सकती हैं। उस समय फिर अपन अपनी स्केल को डाउन कर लेंगे, और इन बॉक्सेस को अभी अपन 1 2 3 4 5 ये जो बोल रहे हैं ऐसा न बोलते हुए बेटा, फिर इन बॉक्सेस को अपन पता चला 20 बोल देंगे, तो ये जो 20 पार्ट हो जाएंगे इधर, फिर उनके फिर पता चला 50 बोल देंगे अपन लोग, तो फिर इसके 50 पार्ट्स अपन लोगों को इस बॉक्स के करने पड़ेंगे। इसीलिए हमको कोशिश करना है बेटा, छोटी से छोटी अगर डिजिट्स अपने पास रहेंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन अपना ग्राफ आएगा। तो अब जरा इसको अपन क्लियर करते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस बेटा हमारी हो जाती है, इधर अपना ये नेगेटिव एक्स एक्सेस अपनी हो जाएगी, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव में वाई एक्सेस अपना हो जाएगा, और ये बेटा नेगेटिव में वाई एक्सेस अपना हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस को बेटा रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल किया करो, और कोऑर्डिनेट्स के रिप्रेजेंटेशन हमेशा स्मॉल किया करो। क्लियर है। तो अब अपन इनको ज़रा रेडी करते हैं बेटा। इसको ये ओरिजिन है, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे हमेशा। ये बेटा क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8,
ये नेगेटिव में बेटा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऊपर पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर बेटा नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरीके से y में नेगेटिव में चले आएंगे। अब देखो बेटा अपन लोग अपनी टेबल पे ध्यान देते हैं। टेबल का फर्स्ट पॉइंट ये रहा अपना 0,6, यानी x पर अपन को 0 चलना है और y पर 6। तो x पर 0 यानी यहीं पर ओरिजिन पर ही रहना है। y पर कितना चलना है बेटा 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो ये हमारा पॉइंट आ गया बेटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 0,6। डाउट किसी भी बच्चे को क्लियर नहीं होना, क्लियर है बेटा। सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा 7,7, x पर 7 और y पर भी 7। तो x पर पॉजिटिव x एक्सिस है तो 7 बेटा ये आ गया। y की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो 7 अपन ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो हो जाएगा बेटा अपना हो जाएगा 7,7। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट अपना -7,5। तो x पर माइनस में आना है बेटा। तो -7 देखो इधर कहाँ है, ये रहा -7 हमारा, ये रहा बेटा -7 और 5 यानी पॉजिटिव का। तो 1 2 3 4 5, ये बेटा अपना 5 हो गया पॉजिटिव का। तो -7,5। ये अपन ने उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी बना दिए। अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब अपन इनको मिला देंगे, इन सभी पॉइंट्स को एक साथ मिला देते हैं। इसकी जगह अपन बड़ा स्केल ले लेते हैं। ये बेटा निश्चित है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये जो भी अपन लीनियर इक्वेशंस बेटा सॉल्व कर रहे हैं इनको लीनियर इक्वेशन अपन लोग बोलते हैं। ये अपनी जो लीनियर इक्वेशन है इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा 110% बेटा ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अब अपन को क्या करना है, इसका अपन ने जो ग्राफ खींचा है, जिस लीनियर इक्वेशन का अपन ने बेटा ग्राफ खींचा है उसको इसके ऊपर लिख देते हैं x - 7y = -42। ये इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ था अपने स्टेटमेंट का और ये इसका क्या हो गया बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। इसी तरीके से अब अपन दूसरे वाले पॉइंट्स को भी इस पर इंडिकेट करते हैं बेटा। दूसरी वाली इक्वेशन के 0 - 2 x = 0 और -2 कहाँ बेटा, नीचे आएंगे y पर, ये रहा 0, -2। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं 0, -2 बेटा क्लियर हो गया। ये अपना 0 और ये -2 नीचे आ गया, 0, -2। सेकेंड 6, 0 x पर अपन को 6 चलना है, y पर 0 हो गया। तो x पर अपन को 6 1 2 3 4 5 6 और y पर चलना ही नहीं है बेटा, 0 है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 6, 0। डाउट किसी को। थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट हमारा 3, -1। तो x एक्सिस पर प्लस में और y एक्सिस पर माइनस में। तो x एक्सिस पर 3 चलेंगे बेटा। तो 1 2 3 -1 बोले बेटा तो नीचे आ जाएगा -1। तो 3, -1। अब क्या करें बेटा, इन तीनों पॉइंट्स को अपन क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। इन तीनों पॉइंट्स को अपन ने मीट करके एक स्ट्रेट लाइन हमारी जनरेट होगी और यही स्ट्रेट लाइन उस क्वेश्चन के लिए बेटा वो जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पर बेटा अपन को ऊपर लिखना पड़ेगा x - 3y = 6। चाहो तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 भी नाम इनको दे करके अपन लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेटा अब क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट पैकेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया। तो सबसे पहले तो बेटा अपन ने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। उसके बाद अपन लोगों ने इसका क्या किया बेटा, दोनों टेबल बनाई दोनों इक्वेशनों के लिए। ये दोनों ग्राफ टेबल बनने के बाद फिर इनके जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हम लोगों ने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर दिया। उनको जब मिलाया तो जाकर के एक स्ट्रेट लाइन बनी। चूँकि हमारे पास 2 इक्वेशंस थी
इसीलिए बेटा हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन इसमें आई और दोनों स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन करके उसके ऊपर अपन ने उनके एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना सफिशिएंट कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा लेंथी है बेटा, अदरवाइज आप इसको क्लियर करें। सेकंड क्वेश्चन के लिए दूसरी वीडियो को देखें। थैंक यू। राधे राधे।